बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत माज़रत कि आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ये ईद के बाद कुछ छुट्टियां आ गई हैं और दफ्तर में जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड था इनका, वो उसमें कुछ ताख़ीर होगी, क्योंकि ये शेयर करने से पहले सारी चीज़ें मैं चाहता था कि आपको इन डिटेल में बताऊं कि ये जैसे पहले भी हमने कटों में की है, तो उस पे मैं पर एनिमल नहीं बता सका कि एक जानवर अगर पालना हो तो उसको कितनी फीडिंग और कितना ख़र्चा, वो 12-13 लाख का प्रोजेक्ट बनता है। तो उसमें जब आपको 25 कट्टों पे 12-13 हज़ार बचेगा, तो वो आपकी कॉस्ट जो 3 लाख तक चली जाती है। तो जानवरों का, जैसे हमारे बहुत से भाइयों के पास अपने जानवर हैं, तो उनके लिए कि 1 या 2 का सीधा सीधा हिसाब मैंने किया है, जिससे एवरेज हमने निकाली है। टोटल तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस ट्रायल में जो हमने सिलेक्शन की है वो बड़ी रेंज में नहीं लिए। उसमें जो हमारा एवरेज वेट है वो 132 किलो का जानवर, जब हमने 25 पे तकसीम किया, ये असूल है ये मैथ का कि जब आप एवरेज निकालते हैं 25 चीज़ों की, तो वो काफ़ी वो नज़दीक होता है। तो अलग-अलग रखने की बजाय इसको हमने इस तरह किया है कि एक जानवर का एवरेज वज़न जो है वो 132 किलो निकला है वेट ख़रीदारी पे। जो वो इस तरह हमने निकाला है कि 7,86,824 रुपये में ये सारे आए 25 बछड़े। तो उसको जब हम कैलकुलेट किया 25 पे, तो इस तरह एक जानवर की कीमत 31,472 रुपये निकली है। तो जब एक जानवर का वज़न 132 किलो एवरेज हो, तो इसका फ़ी किलो रेट जो ख़रीदारी है 238 रुपये निकला। तो ये रेट अब मार्केट के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। इस वक्त 240 के करीब ये रेट चल रहा है। अब देखते हैं कि ये जो जानवर हमने 15 फरवरी को लिए हैं, इसमें ये आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कि 26 नंबर टैग है और इसका 180 किलो वज़न है, और 27 नंबर का 116 और 28 टैग नंबर का 151 है, और 29 का 138 है। इसके बाद 118 है, फिर 113 है, फिर 118 है, फिर 136 है, फिर 106 और 113 और 125, और इसी तरह 37 टैग नंबर का 117 किलो है, और 38 का 97, और उसके बाद 106 किलो है, 115 और 163। ये ज़्यादा है, वरना 115 नीचे आ गया, फिर 135, फिर 100 से कम भी है 97, और 130 है, फिर 243। ये सबसे बड़ा बछड़ा है, ये फार्म पे ही था, तो इसकी हमने कॉस्ट निकाल के इसमें शामिल की है। तो 163 और 150 किलो, 153 और 89, जो कि 2 मन और 9 किलो का बनता है। और 50 नंबर जो हमारा टैग है वो 170 किलो का है। तो इस तरह आप देखें, इसमें ज़्यादा जो रेंज है हमारी वो 115, 100, 90 इस तरह की है, और इसलिए इसकी एवरेज जो वज़न है वो 132 रुपये किलो का एवरेज औसतन निकला है।
तो इसी पे हम एवेल्यूएट करके इसको आगे देखते हैं कि इस पे हमारी कॉस्ट कितनी आई है, फीडिंग कॉस्ट कितनी आई है। तो ये हमने अंदाज़े से सारा एवरेज लेके किया है। तो इस पे जो 25 जानवरों पे जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो काफ़ी बेहतर फिगर होती है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि स्टैट का एक असूल है। तो अब चलते हैं हम इसको जो 80 दिन की फीडिंग कॉस्ट इसको देखते हैं। तो 80 दिनों में इन्होंने 160 बैग खाए और 2350 रुपये का हमारा एक बैग है मार्केट में जो डीलर रेट पे। तो इस तरह 160 बैग की 3,76,000 रुपये की इन्होंने फीड खाई 80 दिन में। और इस तरह से जो फ़ी जानवर का ख़र्च 80 दिन में इसने 15,040 रुपये की फ़ीड खाई, जो कि रोज़ाना का 188 रुपये ख़र्च बनता है। इस प्रोजेक्ट में हमने ये साइलेज का ख़र्च डाला है कि अगर किसी आदमी के पास अगर ज़राई ज़मीन नहीं तो वो अगर ये करे और साइलेज फीडिंग पे करे तो उसके कितने एक्सपेंडिचर आते हैं। इन जानवरों को साइलेज जो खिलाया गया 80 दिन में बतौर TMR, साइलेज को मिक्स करके और फीड को मिक्स करके उसको खुरलियाँ भर के हर वक्त उनको सहूलत दी गई कि वो अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी खाएं। तो इसमें उन्होंने 6,950 किलो जो 80 दिन में साइलेज खाया, जिसकी कीमत 12-12.5 रुपये फ़ी किलो, जो कि हमारी कंपनी का रेट है। और ये स्टैंडर्ड क्वालिटी साइलेज है, ये आम साइलेज नहीं जो जिस तरह बाज़ार में काफ़ी लो क्वालिटी साइलेज है। ये इसमें A1 क्वालिटी साइलेज है और ये 12.5 रुपये किलो तकरीबन मार्केट का रेट जो हमारी कंपनी का है, उसमें ये 86,875 रुपये का इन्होंने ये साइलेज खाया है। इस तरह से एक जानवर ने जो ख़र्च है साइलेज का वो 3,475 रुपये है। और जो रोज़ाना ख़र्च साइलेज वो 43 रुपये 43 पैसे बनता है। इसमें एक जानवर ने जो 80 दिन में 278 किलो साइलेज खाया है और इस तरह एक दिन का ख़र्च उसका 3.4 किलो 3.5 किलो तकरीबन बनता है। और इसकी जो रोज़ाना कास्ट है वो 231 रुपये फ़ी जानवर। एक दिन की कॉस्ट इसकी जो है वो आ जाएगी 43 रुपये 43 पैसे। तो इस तरह जो राशन उसने खाया 188 रुपये की फ़ीड खाई है और 43 रुपये 43 पैसे का उसने ये साइलेज खाया है, जो हमारी कैलकुलेशन है। और इसमें 231 रुपये रोज़ाना का ख़र्च है, जो बछड़े का औसतन वज़न हमने जो निकाला है वो 132 किलो का जो एवरेज है हमारी। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 132 किलो का जानवर होगा तो आपकी वो डेली फीडिंग कॉस्ट जो अगर साइलेज पे आप पालेंगे तो वो 231 रुपये डेली होगी, जिसमें 188 रुपये की फ़ीड होगी और 43.5 रुपये का साइलेज होगा। ये डिटेल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पहले भी इकट्ठी अगर दें तो वो समझ में नहीं आती कि एक जानवर का क्या ख़र्चा है। तो ये अब आपकी ये तमाम बातें समझ में आएंगी कि ये किस तरह ये सारा सिस्टम चलना है। तो आप एक जानवर पे तजर्बा ख़ुद करें और उसके बाद अगर आपके पास चारा वगैरह है तो वो साइलेज की कॉस्ट भी आपको बच जाएगी।
तो लेकिन फीड का जो ख़र्चा है वो 188 रुपये ही रहेगा। तो इसके बाद हम आते हैं इसके आखिरी में कि हमने 80 दिन के बाद कितना प्रॉफिट कमाया। तो इसमें आप देखें, ये स्क्रीन पे भी मैं साथ दे रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 25 जानवरों को 80 दिन बाद जब वेट किया तो उनका वज़न 5600 किलो, जो कि 270 रुपये किलो ज़िंदा का सौदा हुआ। तो वो 15,12,000 रुपये में फ़रोख्त हुए। तो इसके अखराजात जो हैं वो 12,55,599 रुपये बनते हैं। तो मुनाफा 80 दिन में मुनाफा 2,56,401 रुपये। तो मुनाफा फ़ी जानवर जो 10,256 रुपये। अगर हम ये इसको प्रोजेक्ट को 10 दिन और ज़्यादा करते तो इसमें से जो मुनाफा और बढ़ता और जो कि 3 लाख तक हो जाता। लेकिन जो अक्लमंदी यही है कि जब रेट अच्छा मिल रहा हो तो ईद का मौका हो तो उस पे आपको वो चीज़ फ़रोख्त करनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको तमाम ये बात की समझ आ जाए और एक आम आदमी भी समझ सके कि हम उस पे फीड पे ख़र्चा करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। अब इधर 188 रुपये जानवर जो खा रहा है, जो रोज़ की फीड, और साइलेज जो खा रहा है 43-43.5 रुपये का, तो 231 रुपये इसकी फीडिंग कॉस्ट आ सकती। लेकिन इसमें जब आप अपना हे या जो अच्छा चारा डालेंगे तो उससे आपका मार्जिन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। या घर के आपके जानवर हैं तो उनसे आप 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए मैंने डिटेल से आपसे इसको ज़्यादा डिटेल से किया है कि आपको ये चीज़ समझे कि जिस तरह हम खाद और बीज पे ख़र्च करते हैं तो जानवरों पे भी जब हम खर्च करेंगे और वो एक आप 3 महीने का टारगेट देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जब आप जो फीड उसकी कम डालेंगे, जैसे कट्टे वगैरह लोग पालते हैं, तो वो 2-3 किलो की बजाय 1.5 किलो इस्तेमाल करते हैं या 2 किलो फीड इस्तेमाल करते हैं। उसमें से जो आपका वो 1 किलो एवरेज से वज़न नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो आखिर में लोग कहते हैं कि उनके पैसे पूरे हुए। और अगर वो 1.5 किलो से कम डालेंगे तो वो उनको लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ में जब आप 2 से ऊपर जाएंगे 3 किलो तो वही आपका वो मेंटेन करेगा, वरना वो 700 ग्राम अगर उसका वज़न होगा तो वो मुनाफा नहीं होगा। तो इसमें ये सबसे अहम बात फीड की है, जो 3 केजी उसकी हमने फार्मूलेशन बनाई है वो आप इस्तेमाल करें। और ये 2 दफ़ा हमने तजर्बे किए हैं, कट्टों पे भी इतना ही वज़न था और उनका जो फीडिंग कॉस्ट है वो भी 240 रुपये पर डे थी। तो इसी को बात को ये समझने की है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपने किस तरह आपने इसको चलाना है। तो इस सिलसिले में मैं रजिस्ट्रेशन भी की है ताकि आम लोग करके देखें। जब एक आदमी खुद करेगा तो उसको वो समझ आएगी कि ये किस तरह से होगा और उसको एनल यकीन हो जाएगा। जब जैसे रोड ग्रास था तो वो जो 1 साल में 70 टन प्रोडक्शन कोई आदमी नहीं मानता था, वो फिर हमने 50 ग्राम का भी पैकेट, 100 ग्राम और 500 ग्राम का भिजवाया कोरियर से और लोगों ने शेयर किया कि 40 दिन के बाद उसका जो 4-4 फुट हो गया और वो 20 दिन बाद भी कटाइयाँ दी।
तो ये चीज़ आप समझें कि ये आप उस पे ख़र्च करेंगे 200 रुपया तकरीबन। अगर आपके पास अपना चारा है तो 188 रुपये या 200 रुपये उसकी कॉस्ट है। तो उससे आप जो 12-14 हज़ार रुपये फ़ी जानवर, जिसका वज़न जो हमने एवरेज निकाली है कि 132-40 किलो होगा, तो इस पे बिल्कुल ये प्रॉफिटेबल है। तो ये मैं आपको आखिर में भी ये फ़िगरें दे रहा हूँ कि आप तसल्ली से देखें और इसको समझें। तो वीडियो लंबी हो गई है, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वीडियो लाइक किया करें और शेयर किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो ताकि और लोगों को भी इस बात की समझ आ सके। और जो हमारा मकसद है कि इसमें जो लोग खुद करेंगे तो खुद ही रास्ते खुलेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। वीडियो में जो जितनी भी आपने डेटा देखा है वो अब मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ ताकि आप तसल्ली से इसको देख सकें और समझ सकें। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसको स्टडी करें और बाद में वो देखें कि ये किस तरह प्रोजेक्ट हुआ है। तो इसलिए मैं वो दोबारा फ़िगरें आपको दे रहा हूँ जो पहले शुरू में चली हैं। तो बजाय उधर जाके आप देखने के, आप इधर से ही गौर से इसको आप देखें कि ये किस तरह करना है। तो जो देहात में लोग रहते हैं वो उनके नज़दीकी कट्टे और छोटे बच्चे सस्ते मिलते हैं, तो वो 4-5 ले के भी उन पे ख़र्च करेंगे तो इंशाल्लाह एक जो जानवर से 14-15 हज़ार रुपये का मुनाफा होगा। दुआओं में याद रखें और आप सब कोशिश करें कि आप इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके बेहतर मुनाफा हासिल करें।